Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। तो लेट्स सी उनकी लेट नाइट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। तो वही सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग देखने से पहले आपने अपने और अपने पार्टनर का नाम एक साथ लेना है और जिन भी ईश्वर को आप मानते हो या जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उन्हें ज़रूर से याद करें और इस रीडिंग को देखें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। एंड इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, उनकी लेट नाइट एनर्जी क्या है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। हो सकता है आपको एंजल नंबर 1010 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत परेशानी दिखाई दे रही है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस अगेन। चैरियट, कैंसर साइन, कर्क राशि। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। बॉटम ऑफ द डेक से है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। देखो काफ़ी ज़्यादा ना मुझे मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। नंबर 10, नंबर 1, नंबर 28, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 7, नंबर 9, तो ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 5, नंबर 14, नंबर 23, 23 मतलब ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और सितंबर, अक्टूबर, मई, जुलाई, ये मंथ्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यस तो ये मुझे कुछ एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। तो देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई करके मैं एक एक क्लियर करती हूँ यहाँ पर कि क्या है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम होता है ना, आप में से हो सकता है कुछ लोगों का वो काम हो सकता है आप में से कुछ लोग वो काम करते हो, ठीक है। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है, हो सकता है अभी हाल ही में या फिर पिछले साल सितंबर में या उस पहले से ही हो सकता है आप, या तो आपने हाल ही में कोई गुरु बनाए हैं अपने, या पिछले साल सितंबर से बनाए थे, या फिर आपके गुरु ऑलरेडी हैं, कोई है जो अपने गुरु को बहुत मानता है, तो उनकी भी एनर्जी मुझे आते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर।
तो जो चीज़ें मुझे हाईलाइट हो रही हूँ मैं आपको बताते जा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टूरिज़्म से रिलेटेड भी वर्क होते हैं ना, काफ़ी सारे अलग अलग होते हैं। मुझे कुछ लोगों का दिखाई देता है, आप में से वो भी हो सकता है, क्योंकि वो एनर्जी भी हाईलाइट हो रही है। या किसी को ट्रैवल करने का बहुत शौक़ है, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं सबसे पहले हर्मिट एनर्जी को। यूनिवर्स प्लीज़ हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर द फूल एनर्जी आई है और यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो पार्टनर हैं वो अपने ही कुछ चीज़ों पर विचार कर रहे हैं और उनको कुछ चीज़ों की सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है। द फूल एनर्जी बताती है कि कुछ फूलिश एक्शंस आपके पार्टनर के रहे हैं, कुछ फूलिश डिसीज़न आपके पार्टनर के रहे हैं। ऐसे डिसीजंस, ऐसे एक्शंस जो कि कोई भी अगर सुनेगा या कोई भी देखेगा कि इस पर्सन ने ऐसे एक्शंस लिए, ऐसे डिसीजंस लिए, तो वो यही कहेंगे कि बेवकूफ़ी थी, ठीक है। इस तरीके के एक्शंस, इस तरीके के डिसीजंस लिए गए हैं और वो आपके पार्टनर ने ही लिए हैं और उन्हीं सब चीज़ों की को सेल्फ रियलाइज़ कर रहे हैं आपके पार्टनर कि उन्होंने कितनी बेवकूफ़ियाँ की हैं अपने पास्ट में और अभी भी लगातार करते जा रहे हैं। मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर शायद आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर भी करते हैं। तो अभी ना रियलाइजेशन में मुझे दिखाई देता है कि जो भी चीज़ें उनकी रही हैं, चाहे वो इग्नोरेंस रही है कि लाइक इग्नोर करना और सिर्फ अपनी चलाना कि मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, मेरे अलावा सब बेवकूफ़ है, ये ईगो होता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि हाँ मैं इंटेलिजेंट हूँ लेकिन बाकी सब भी इंटेलिजेंट है, वो कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन ईगो क्या है, मैं ही इंटेलिजेंट हूँ बाकी सब बेवकूफ़ है, तो वो वाली चीज़ भी आपके पार्टनर के अंदर रही है। तो मुझे दिखाई देते कि अभी वो अपने फूलिश डिसीजंस एंड अपने फूलिश एक्शंस के बारे में बहुत सोच रहे हैं और उनकी रियलाइजेशन उनको हो रही है। ओके, हम अगर अपने पास्ट के बारे में सोचें, अपने पास्ट में लिए गए बेवकूफ़ी भरे कदम या बेवकूफ़ी भरे फैसले अगर हमें याद आए तो हमें एम्बैरेस होता है, थोड़ा सा अजीब फील होता है ना, हम भी बहुत अजीब फील करते हैं और ऐसे यार मैंने ऐसा क्यों किया और मुझे नहीं करना चाहिए था, हमें ऐसी फ्रस्ट्रेशन होती है। तो सेम उसी से आपके पार्टनर भी अभी गुजर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि हर्मिट एनर्जी बताते एक अकेलेपन को, आपके पार्टनर एक अकेलेपन से भी अभी डील कर रहे हैं। उनको वो भी चीज़ समझ में आ रही है कि वो अकेले इसलिए क्योंकि जब उनको लोगों की अटेंशन मिल रही थी, जब उनको लोगों का प्यार मिल रहा था, तो वो ही लोगों को इग्नोर करके अपनी धुन में चल रहे थे, अपने ईगो में चल रहे थे। लोग उनसे बात करने का ट्राई करते थे, लोग उनसे बात करने की कोशिश करते थे, तो वही बहुत रूड बिहेव करते थे उनके साथ या उनको इग्नोर करते थे। इन्होंने मतलब वैल्यू नहीं की, सिंपल सी चीज़ें की वैल्यू नहीं की। जो लोग इम्पोर्टेंट थे या जो लोग उनका अच्छा चाह रहे थे, जो उनको प्यार दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे, उनको अटेंशन दे रहे थे, उन लोगों की इन्होंने वैल्यू नहीं की। इसलिए कहीं ना कहीं वो अकेले हैं, इस चीज़ को भी वो रियलाइज़ कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द हैंग्ड मैन और यहाँ पर है द नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा पेन में है। आपके पार्टनर की लाइफ में भी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, ओवर थिंक भी बहुत कर रहे हैं और मुझे लगता है इनको किसी तरीके का धोखा भी मिला है, किसी ने इनको चीट भी किया है, चाहे इनका दोस्त हो, चाहे इनका कोई पार्टनर हो, मतलब पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप किसी के साथ की, बट किसी ऐसे ने धोखा दिया है जिस पे शायद ये ट्रस्ट करते थे, क्योंकि इतना पेन ना उसी का होता है जब हम किसी पर ट्रस्ट करें और वो ब्रेक कर दे।
हम किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करें, वो ब्रेक कर दे तो हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमें मालूम है, हम मेंटली प्रिपेयर हैं कि इस पर्सन से तो कोई एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं। लेकिन जब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और वो इंसान करे तो हर्ट होता है, और वही चीज़ इनको भी हो रही है। हैंगमैन की एनर्जी बताते हैं कि टोटली अभी स्टक हैं आपके पार्टनर अपनी लाइफ को लेकर के, उनको नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या करें, और उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और फ्रस्ट्रेशन के कारण एंजाइटी भी है। एंड आई थिंक सब फैसलों में से एक फ़ैसला ये भी था कि जिसने इनको धोखा दिया उन पर बिलीव करना भी इनको लगता है कि मेरी ये बेवकूफ़ी थी। मे बी उनको पता था, मे बी उनको थोड़ा थोड़ा फील था, उनको लग रहा था कि इस पर ट्रस्ट करना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ट्रस्ट किया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इनको अपना वो बेवकूफ़ी भरा लगता है एक्शन कि मैंने क्यों किया। क्योंकि जो इंसान बिल्कुल अनजान है तो वो उसका भोलापन है, लेकिन कोई चीज़ फील हो रही है फिर भी हम उसको इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी होती है। और वही इग्नोरेंस वाली बात है कि इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा अपना नहीं है। ये जस्ट सिर्फ एक अपनापन निभाते रहे किसी के साथ, और इनको पता भी नहीं चला कि कब इनको धोखा दे दिया गया है। तो मैं कहूँगी कि ज़िंदगी में अगर कभी बुरा वक्त भी आए तो कोई बात नहीं, उसको इतना कोसो मत, क्योंकि वो बुरा वक्त ना एक तो बहुत सारे लोगों के चेहरे सामने ला देता है, और ये भी बता देता है कि कौन अपना और कौन पराया है। और इनका भी वही बुरा वक्त चल रहा है जो कि इनको बता रहे हैं कि भाई तुम देखो यहाँ गलत हो, या तुम इस तरीके से सोच के जो एक सोच बना के चल रहे हो ना वो गलत है, तुम्हें बदलना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो ज़िंदगी बदले। तो ये इनकी खुद की ग्रोथ के लिए ये चीज़ें हो रही है, ताकि इनको रियलाइज़ हो, इनकी समझ बढ़े, विजडम बढ़े, और ये उसी प्रकार अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। ओके, कैन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। इनका करियर, इनके फाइनेंसेस सब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं अभी यही देख रही हूँ कि हर तरीके से प्रॉब्लम में है, कहीं ना कहीं हर जगह से कुछ ना कुछ चैलेंजेस इनको फेस करने को मिल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बर्डन में है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में है इन प्रॉब्लम्स, इन चैलेंजेस के कारण। तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि और दोनों वॉन्ड्स के कार्ड हैं, और 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये कुछ ना कुछ कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं। क्योंकि जब एकदम से मुसीबतें आके पड़ती हैं ना, तो हम कुछ ना कुछ कर्मा रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, आप ये मान के चलो, ठीक है। एंड कुछ लोग ये कहते ना कि अगर हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होनी है और सब पहले से लिखा हुआ है कि हमारे साथ ये होना है, ऐसे होना है, तो फिर वो जो होना है सो तो होना ही है, फिर हम भगवान से क्यों प्रे करें या भगवान से क्यों बोले। डेफिनेटली आप, और अगर आप ये कहते हो कि मैं बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, या मैं भगवान को बहुत मानती हूँ या बहुत मानता हूँ, और मैं बहुत पाठ पूजा कर रही हूँ, बहुत उनका नाम जप चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मतलब ये कर्मास मुझे फिर भी असर करेंगे, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल डेफिनेटली होगा। तो मैं आपको इतना बता दूं कि हाँ, कर्मास जो हैं वो नहीं मिट सकते हमारे कर्मास हमें पे करने ही पड़ेंगे। लेकिन फ़र्क इतना आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके कर्मा में लिखा है कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट, मान लीजिए कि किसी के कर्मा में लिखा है कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ठीक है। लेकिन दो लोग हैं जिनकी कर्मा में बहुत बड़ा एक्सीडेंट लिखा है, ठीक है। एक इंसान है जो किसी को नहीं मानता, वो अपनी धुन में चल रहा है, और एक इंसान है जो भगवान को मानता है, उनसे प्रे करता है, वो बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, स्पिरिचुअल है। तो दोनों के कर्मा में फ़र्क ये आ जाएगा कि वो जो बहुत बड़ा एक्सीडेंट जो नहीं मान रहा ना, उसका वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसके कर्मा में है, वो नहीं रुकेगा। लेकिन जो भगवान को मान रहा है, जो प्रे कर रहा है ना, मतलब अपनी
अच्छी चीज़ों के लिए प्रे कर रहा है, अच्छे अच्छे काम कर रहा है, उसका क्या होगा कि वो जो बहुत बड़ा एक्सीडेंट है ना वो एक कांटे में बदल जाएगा, कि आपके पैर में सिर्फ एक कांटा चुभ के रह जाएगा, थोड़ी सी खरोंच आके आपको रह जाएगी, तो वो कर्मा ऐसे टल जाता है। तो ये फ़र्क आ जाता है। कर्मा आप कर दोगे, पूरा होगा आपका कर्मा, नो डाउट, लेकिन वो थोड़ा सा कांटा चुभ के रह जाएगा, थोड़ा सा खरोंच आके रह जाएगा, उतने बड़े एक्सीडेंट से बच जाओगे। तो ये फ़र्क आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे काम, और हमेशा वो जो शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, हमेशा उसको शुक्रिया अदा करते रहो, वो आपका ख्याल रखेंगी। तो ये इसीलिए मेरे आया जहन में ये मैसेज, क्योंकि यहाँ पर मुझे वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी कोई ना कोई कर्मा अपना रिलीज़ कर रहे हैं। इसमें मैं, आप, कोई और या उनका कोई फैमिली मेम्बर, कोई कुछ नहीं कर सकता। उनको ये फेस करना है तो करना है। 2 ऑफ सोर्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। बहुत लोग कहते हैं ना मैं बाल बाल बच गई। आप ये मानो कि आपका कर्मा बड़ा था कुछ, ठीक है, लेकिन आप बाल बाल बच गए क्योंकि आप हमेशा प्रे करते रहे हो, अच्छे काम किए हैं, यूनिवर्स को मानते रहे हो, इसलिए बाल बाल बच गए। 2 ऑफ सोर्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है आपके पार्टनर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आती है, किसी तरीके का एक्शन लेने में बहुत कंफ्यूज है, ये मुझे दिखाई देता है। और साथ ही साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मैरिज को भी रिप्रेजेंट करती है। मुझे ऐसा लगता है मैरिज को लेकर के ये बहुत कंफ्यूज है, ठीक है, शादी वगैरह को लेकर के बहुत कंफ्यूज है। ये शादी जैसे टॉपिक, कमिटमेंट जैसे टॉपिक को लेकर के बहुत कंफ्यूज है। इनको दिमाग में क्लियरिटी नहीं है, इनको समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, ठीक है, और ये उसके बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं, कुछ ऐसा है। देखो यहाँ पर चैरियट की भी एनर्जी है, चैलेंजेस हो, वो भी क्वीन ऑफ कप्स के साथ, और यहाँ पर भी 6 ऑफ वॉन्ड प्रेजेंट है। तो मुझे ये दिखाई देता है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में यही कुछ इश्यूज़ हैं, जिसके कारण, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि बताती है कि यस ये आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए इमोशंस भी हैं इनके दिल में, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, शादी के लिए कोई क्लियरिटी या कुछ गारंटी नहीं दे पा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है, ये करना तो चाहते हैं आपसे शादी, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। मे बी वो प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस को लेकर के हो सकते हैं, जो भी दिक्कत है उनको लेकर के कंफ्यूज, मतलब कि कन्फ्यूज़न ये नहीं कि लाइक कन्फ्यूज़न मतलब कि वो स्टक है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या निकालें। ओके, तो स्टक है, आप ये कह सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, मैरिज प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, लेकिन ये इनके हाथ में अभी नहीं है। जैसे कि इनका ये कि मेरे हाथ में नहीं है और कोई इनको सपोर्ट भी नहीं कर रहा, ठीक है। 5 ऑफ कप्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर है द हायरोफेंट एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है आपके पार्टनर एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं, और ऑफ कोर्स किसी ने इनको चीट किया है फॉर श्योर, ठीक है, बट इस इमोशनल ब्रेकडाउन से कहीं ना कहीं इनकी विजडम बढ़ रही है, ये मुझे दिखाई देता है। दूसरा मुझे ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है कि इनका हाल ही में इनके किसी फैमिली मेम्बर ने बहुत बुरी तरीके से दिल दुखाया है, मतलब इनका ना, इनके किसी फैमिली मेम्बर ने इनका ना दिल बहुत बुरी तरीके से दुखाया है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और ये भी हो सकता है कि इनको धोखा भी किसी फैमिली मेम्बर से मिला है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। रिश्तेदारी में भी वो पर्सन हो सकता है। बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन से ये अभी गुज़र रहे हैं ना, ये इनकी विजडम बढ़ा रहा है, ठीक है, इनकी बुद्धि बढ़ा रहा है, आप ये कह सकते हो, इनकी समझ, और इनको एक पहचान दे रहे हैं कि
कैसे हम पहचान सकते हैं क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, कौन इंसान अच्छा है कौन इंसान बुरा है। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि इनकी विजडम बढ़ रही है। बट हाँ, फैमिली या रिश्तेदार कुछ ऐसा है इनका जिनकी वजह से ये बहुत हर्ट हुए हैं, इनको बहुत तकलीफ़ पहुंची है, ठेस पहुंची है। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द सन। देखो आपके जो पार्टनर है ना वो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, ओवर थिंकिंग अगेन एंड एक स्टक एनर्जी जहाँ पर इनको विज़न क्लियर नहीं है और ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, इनको चाहिए क्लियरिटी, इनको चाहिए पॉजिटिविटी। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाए, इनकी लाइफ में क्लियरिटी आ जाए, इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए। तो ये चीज़ें ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आ जाए, लेकिन ये कैसे होगा इनको खुद को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में चाहते हैं चीज़ें, वो इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि उनको ये रिश्ता चाहिए, आपसे वो प्यार करते हैं, आपके साथ जुड़ के रहना भी चाहते हैं, लेकिन 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि वो अभी तो बुरी तरीके से स्टक है, अभी किसी क्लियरिटी पर नहीं है, लेकिन वो क्लियरिटी चाहते हैं। अब ये कैसे होगा डोंट नो, बट हमारा ऐसा होता है ना कि हम हाथ पैर मारते हैं, हम इधर भागेंगे उधर भागेंगे, ये क्लियरिटी मिल जाए, ऐसे क्लियरिटी मिल जाए। तो वो चीज़ें हैं कि इनको कहीं ना कहीं क्लियरिटी चाहिए, बट कैसे आएगी क्या होगा नहीं पता। ये आप ये कह सकते हो कि आई थिंक ये स्टक हैं और किसी मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मिरेकल हो जाए। ठीक है, 4 ऑफ कप से एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑफकोर्स ये 9 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर देखो 4 ऑफ कप्स है। आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन उनको रिजेक्शन का डर लग रहा है। रिजेक्शन का डर उनको क्यों लग रहा है? क्योंकि इनका ऐसा लगता है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो और जितना आप डिज़र्व करते हो उतना ये आपको दे नहीं पाएंगे। दूसरा मतलब ये आपको ना एक अच्छी खासी उसमें देख रहे हैं एंड आप इंडिपेंडेंट हो, आप खूबसूरत हो एंड आपको हर चीज़ की समझ है। मतलब इनको ना ऐसा लगता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अप्रोच करने से ही डर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इनको ना कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके लायक नहीं है या आप ये जो आपको ऑफ़र करेंगे उससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल एक अबंडेंस का कार्ड है, ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। और मुझे लगता है अभी आप अपनी सेल्फ लव वाली एनर्जी में भी हो, आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, अच्छे से भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में एंड ये उस चीज़ को ऑब्जर्व भी करते हो और इनको पता भी है, आपकी सोच इनको मालूम है, आप किस तरीके से सोचते हो और क्या करने की आप जो है हिम्मत रखते हो अपने अंदर। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि आपके जो पार्टनर है ना उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर वो आपको अपना पार्टनर बनाए ना तो उनको किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाना पड़ेगा। आपके लिए उनको किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाना पड़ेगा, तब जाके वो ना आपको मतलब डिज़र्व करेंगे, मतलब वो तब जाके आपके लायक बनेंगे। मतलब उनके मन में एक थोड़ी हीन भावना आ रही है इस चीज़ को लेकर के। उनको ऐसा लगता है कि ये जो भी ऑफ़र करेंगे ना उससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो, ऐसा एक ख्याल इनके मन में आ रहे हैं आपको लेकर के। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए और ये ख्याल ना आपकी फ़ोटोज़ देखते देखते इनको आते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर ना आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, अपने इमोशंस लेकर के आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने दिल की बातें आपको कहना चाहते हैं।
आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको प्यार देना भी चाहते हैं और आपसे प्यार लेना भी चाहते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि बताते हैं कि आपके पार्टनर बहुत ही बुरी तरीके से स्टक है। वो चाहते तो हैं लेकिन वैसा कर नहीं पाते, जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। यहाँ पर चैरियट का कार्ड है। अगेन बॉटम ऑफ द डेक से चैरियट कार्ड आ गया। आपके पार्टनर स्टक किस वजह से है? इन डिफरेंसेस के कारण, इन चैलेंजेस के कारण कहीं ना कहीं वो स्टक है। उनको लगता है कभी कभी कि इन चैलेंजेस के कारण ना कुछ होने वाला नहीं है, एक दिन ये रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा, रिश्ता ही पूरा बिगड़ जाएगा। मतलब आपके पार्टनर को ना अलग अलग अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, कभी कुछ पॉजिटिव आता है तो कभी कुछ नेगेटिव आता है। मतलब उनका ना अभी हाल ये हो गया है कि वो चाहते हैं कि कोई आए और उनको ना सब कुछ दिखाए क्लियरली कि मतलब उनकी लाइफ में मिरेकल हो जाए और चीज़ें उनके अकॉर्डिंग हो जाएं, क्योंकि उनको तो अभी वो ब्लैंक है पूरी तरीके से, उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट हाँ, वो कहीं ना कहीं आपका प्यार चाहते हैं। कभी कभी उनके मन में ऐसा ख्याल आता है, मुझे लगता है वो खुद के दिल को तसल्ली देने के लिए खुद से ये कहते हैं कि यार वो मेरे से बेटर डिज़र्व करती है, ताकि उनके दिल में थोड़ी तसल्ली आए। फिर अगले ही पल वो आपके लिए बेचैन होते हैं, अगले ही पल उनका बेचैनी शुरू हो जाते हैं कि नहीं मुझे वो चाहिए, मुझे उसका प्यार चाहिए और मैं उसको प्यार दूंगा, प्यार से बढ़ के तो कुछ नहीं होता है। फिर वो इस तरीके से ना तर्क वितर्क करने लगते हैं, कॉन्टम्पलेट करने लगते हैं चीज़ों को लेकर के। उनके अंदर ही दिमाग में, मन में इसी तरीके से द्वंद्व चलता है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। द चैरियट एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द डेविल। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ लोग ना ऐसे हैं इनकी तरफ से जो जिनको ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ लोग ऐसे हैं इनकी तरफ से जो कि हो सकता है ब्लैक मैजिक वगैरह का सहारा लेते हों, नेगेटिव चीज़ों का सहारा लेते हैं। और मुझे ये क्लियरली दिखाई देता है कि इस रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं चाहते इनके साइड के लोग, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर चैरियट कार्ड यही बताता है कि लोग ना जो नहीं चाह रहे इस रिश्ते को, हर तरीके की अड़चन लाने की कोशिश करेंगे, चाहे फिर उनको इस हद तक क्यों ना गिरना पड़े कि वो किसी तरीके का काला जादू या कुछ ऐसे वशीकरण वगैरह करवाएं, ठीक है। इस हद तक भी गिर सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर। सो चैलेंजेस इस हद तक हैं कि अगर आपके पार्टनर अगेंस्ट भी जाते हैं उनके, तो भी वो पूरी कोशिश करेंगे ये काला जादू वगैरह करके कि आपका रिश्ता ना रहे इनके साथ, रिश्ता ख़त्म हो जाए, बात ख़त्म हो जाए। और मुझे लगता है आपके पार्टनर के ऊपर बहुत बार ये चीज़ें ट्राई भी की गई हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। कोई है जो इस रिश्ते को सक्सेसफुल होने नहीं देना चाहता है और वो हर पूरी कोशिश कर रहा है। बहुत नेगेटिव एनर्जी है, डेविल एनर्जी ऑफ कोर्स। सो एंड मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये पर्सन बहुत ही मैनिपुलेटिव पर्सन है, जिसने आपके पार्टनर के ऊपर भी लाइक ऐसे, मतलब ये पर्सन पता है कैसे है, आपसे भी बात करेगा ना, आप भी उसकी तारीफ़ करोगे, आप भी बोलोगे उसके जैसा तो कोई है ही नहीं, वो तो बहुत ही अच्छा है, वो तो दिल का बहुत अच्छा है, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं। लेकिन अंदर उनके कौन सी कैंचियाँ चल रही है किसी को नहीं पता, कौन सी तलवारें चल रही किसी को नहीं पता। और वो मतलब ये ऐसे हैं कि इनका रियल फेस सामने नहीं है, सामने से तो मतलब ये बहुत भले हैं या भली है, कोई भी जो भी है, ठीक है, बट अंदर से पूरी डेविल है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। इनकी फैमिली में हैं ऐसे मेंबर, या हो सकता है इनकी पूरी फैमिली काम करती हो, यू नो, या आप बेटर समझोगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखो मैरिज रिलेटेड ही टेंशन है, आपको मैं बता दूं,
ये पर्सन की अगर सिर्फ इतनी बात होती कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है या आपसे बातें करनी है, तो ये कल ही आ जाएं आपकी तरफ, लेकिन ये आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है कि आपको मैरिज रिलेटेड ये कोई भी क्लियरिटी नहीं दे सकते, कमिटमेंट नहीं दे सकते, ये भागते हैं शादी जैसी चीज़ों से। शादी को ही लेकर के इनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि अगेन फैमिली है यहाँ पर। ओके, फैमिली इनकी लव मैरिज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। और ये अगर आपके पार्टनर प्यार से मानते तो ठीक है, अगर नहीं माने, ज़्यादा उन्होंने कुछ वो किया, तो उनके ऊपर फिर तरह तरीके के जादू टोना करवाना शुरू करेंगे, ये भी है। 5 ऑफ पेंटिकल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए ताकि उनको अपने वश में रख सके, अपने अकॉर्डिंग चला सके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है डेथ कार्ड। आपको पता है 5 ऑफ पेंटिकल क्या बताता है? ये इसमें भी बहुत नेगेटिविटी है, और ये कार्ड भी कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पर सब कुछ ख़राब हो रहा है। दो ही चीज़ों से एक टाइम पर ख़राब होते। पहला, अगर हमारा कोई बहुत बैड कर्मा है ना, तो उसके कारण एकदम से सारी प्रॉब्लम्स आती है, जब बहुत ज़्यादा कोई बैड कर्मा होता है। सेकंड, कोई ने जब ब्लैक मैजिक करवाया हो। हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इश्यूज़, रिलेशन इश्यूज़, और ये तीनों इश्यूज़ हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। फाइनेंशियली भी वो बहुत परेशान है, हेल्थ वाइज भी उनको दिक्कत चल रही है, अपसेट रहते हैं, दिमाग फोकस ख़त्म है, मतलब लगा नहीं पा रहे कहीं भी दिमाग। और रिलेशन तो आप देख ही रहे हो किस हालत में है। आपके पार्टनर खुद ये नहीं समझ पा रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब एक साथ सब कुछ कैसे, और सब कुछ ख़त्म होता सा जा रहा है, क्यों? इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं, वो थक चुके हैं, वो खुद कंफ्यूज हैं, मतलब वो खुद नहीं समझ पा रहे कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है, या वो क्या करेंगे चीज़ें सब सुधर जाएं, बल्कि सारी चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर है ये चीज़ें। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक के साथ साथ कर्मा भी है। डेथ कार्ड है ना यहाँ पर, कर्मा भी है, और उसी के साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। कर्मा एंड जो है कुछ लोग जो इनको खुश नहीं देखना चाहते, वो भी हैं। तो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक का भी दिखाई देता है, और मुझे इनका कर्मा का भी दिखाई दे रहा है। ये दोनों से ही डील कर रहे हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि इनकी सिचुएशन क्या होगी, या ये किस तरीके की हालात में अभी है, और इनका दिमाग कितना शांत रहता होगा। मैं बताऊं, ये इंसान का दिमाग शांत नहीं रहता, ये फ्रस्ट्रेटेड है, घुट रहे हैं अंदर से, क्योंकि ऐसी एनर्जी में इंसान सिर्फ घुटता है और बहुत डिप्रेसिव फील करता है। और आपके पार्टनर भी मुझे बहुत डिप्रेसिव एनर्जी में अभी हाल फिलहाल दिख रहे हैं। ओके, तो आप क्या कर सकते हो? आप जस्ट उनके लिए प्रे कर सकते हो। तो मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप उनके लिए प्रे डेफिनेटली करें, ताकि उनको थोड़ा रिलीफ मिले। ठीक है, तो आपकी प्रेयर वो उनको मदद कर सकती है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप उनके लिए प्रे करें, तो आई फील उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होंगी, वो अच्छे से सोच समझ पाएंगे। और दिमाग में जब कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, ये जो एनर्जी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये इससे बाहर निकलेंगे जब इनकी लाइफ में थोड़ा सा आराम आएगा। हर तरफ से प्रॉब्लम, ये वो इधर उधर, ये मतलब वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो शांति, वो पीस नहीं है, इस वजह से ज़्यादा परेशान है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।